एक स्कूल में सीमा नाम की एक शिक्षिका पहली बार 5वीं कक्षा को पढ़ाने आई। क्लास के पहले दिन उन्होंने बच्चों से कहा, मैं तुम सबको एक जैसा प्यार करती हूं। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं था। कक्षा में एक बच्चा था, राघव। वह चुपचाप बैठा रहता, कभी किसी से बात नहीं करता। उसके कपड़े अक्सर गंदे होते, बाल उलझे हुए और आंखों में थकावट साफ झलकती। सीमा मैम ने उसे पहले भी स्कूल में देखा था और उन्होंने भी मान लिया था कि यह बच्चा पढ़ाई में कमजोर और बर्ताव में अजीब है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में हर बच्चे की पिछली रिपोर्ट फाइल चेक करनी थी। सीमा मैम ने जानबूझकर राघव की फाइल सबसे अंत में रखी। जब उन्होंने वह फाइल खोली तो उनके होश उड़ गए। पहली कक्षा की रिपोर्ट में लिखा था, राघव बहुत होशियार बच्चा है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और बहुत अच्छा व्यवहार करता है। दूसरी कक्षा की रिपोर्ट में था, राघव अब परेशान दिखता है, उसकी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती है, घर में कोई ठीक से ध्यान नहीं देता। तीसरी कक्षा में लिखा था, उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है, वह अब अकेला महसूस करता है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करता है। उसके पिता का ध्यान उस पर नहीं है। चौथी कक्षा में रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी, राघव अब बहुत शांत हो गया है, किसी से घुलता मिलता नहीं, कभी कभी तो क्लास में सो जाता है। यह सब पढ़कर सीमा मैम का दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने राघव को बिना समझे जज कर लिया। कुछ दिनों बाद स्कूल में विशेष दिन मनाया जा रहा था, जब बच्चे अपने पसंदीदा शिक्षक को एक छोटा सा तोहफा देते हैं। सब बच्चों ने रंग बिरंगे गिफ्ट लाए थे, लेकिन राघव का गिफ्ट एक पुराने कागज में लिपटा हुआ था। अंदर एक पुराना ब्रेसलेट था, जिसके कुछ नग गायब थे और एक आधी भरी परफ्यूम की शीशी थी। कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन सीमा मैम ने तुरंत ब्रेसलेट पहन लिया और परफ्यूम लगा लिया। राघव ने सिर झुकाते हुए कहा, मैम, आज आप बिल्कुल मेरी मां जैसी लग रही हैं। उस दिन के बाद सीमा मैम बदल गई। उन्होंने सिर्फ पढ़ाने पर नहीं, बच्चों को समझने और संवारने पर ध्यान देना शुरू किया, खासकर राघव पर। राघव में तेजी से बदलाव आने लगा। वह सवाल पूछने लगा, जवाब देने लगा, मेहनत करने लगा। साल के अंत तक वह क्लास का सबसे होशियार छात्र बन गया था। कई साल बीत गए। एक दिन सीमा मैम को एक पत्र मिला, मैम, मैंने स्कूल टॉप किया, आप आज भी मेरी सबसे प्यारी टीचर हैं। फिर कुछ सालों बाद एक और पत्र आया, मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया है, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहा। कुछ साल बाद एक और चिट्ठी आई, मैं अब डॉक्टर बन गया हूं। एक बात और, मैं शादी करने जा रहा हूं, क्या आप मेरी मां की जगह बैठेंगी? शादी के दिन सीमा मैम ने वही ब्रेसलेट पहना और वही परफ्यूम लगाया जो उन्हें राघव की मां की याद दिलाता था। राघव ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैम, आपने मुझे वो भरोसा दिया जो मैंने खो दिया था। आपने मुझे दिखाया कि मैं भी कुछ बन सकता हूं। सीमा मैम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि एक सच्चा शिक्षक बनना क्या होता है।